हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस, उसमें भी केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग अपने 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेगा वो अभिकारक कहलाएगा, और जो भी बन के तैयार होगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन से सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है। ये क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि ताप का शोषण किस में होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। किस में होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ताप का शोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, अभिक्रिया CuO प्लस H2 क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा है। तो किसका अपचयन हो जाएगा, CuO का, यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अपचयन का मतलब क्या होता है, तो वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, या वे अभिक्रिया जिसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 45 नंबर क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है। तो दो या दो से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। यानी कोई भी दो पदार्थ, जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 आपस में मिल के क्या बना लिया, H2O, यानी इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से गुणा 2H2O, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, H2 और O2 का संयोजन हो गया, तो क्या हो जाएगा, H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो क्या कहते हैं। तो जब भी अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करेंगे तो क्या कहलाएंगे, वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। देखिए जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा CaCO3, ये टूट के बनता है CaO प्लस CO2, यानी एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो क्या हो जा रहा है, वियोजन अभिक्रिया हो जा रहा है। यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रियाओं में के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो इनमें से किस अभिक्रियाओं के युग्म साथ साथ होंगे, तो उदासीनीकरण और विस्थापन। यानी ऑप्शन नंबर, उदासीनीकरण अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रियाओं के युग्म साथ साथ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य। क्या ढूंढना है, असत्य। यानी 2PbO प्लस C अभिक्रिया करके बना रहा है 2Pb और CO2, यानी कह रहा है पहला ऑप्शन सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है, चौथा ऑप्शन कह रहा है लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसमें से कौन सा असत्य हो जाएगा, तो इनमें से सभी असत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कर रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चूर्ण डालने पर क्या पृथक होता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 और इसमें Fe डाला जा रहा है, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस CO, यानी क्या इसमें से
पृथक हो रहा है तो Cu, यानी कॉपर पृथक हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, SO2 गैस ऑक्सीकारक है अथवा अवकारक। तो SO2 गैस जो होता है ये दोनों होता है, ऑक्सीकारक भी होता है और अवकारक भी होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से क्या बन जाएगा? अभिकारक। यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक जिसमें बनेगा वो क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जिसका चिन्ह क्या दर्शाया जाता है? दोनों तरफ ऐसे तीर का चिन्ह दर्शाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। तो इसमें कौन सा उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। NO2 + 3H2 क्या बन रहा है? NH3। NH3 टूटेगा तो N2 + H2 में टूटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 52 नंबर, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा अपघटित होती है क्या कहलाती है? तो जो भी अभिक्रियाएं प्रकाश के द्वारा अपघटित होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है? तो तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाएगा? संक्षारण। देखिए तांबे पे हरी और लोहे पे भूरे रंग का और चांदी पे काले रंग का, और तांबे पे हरे, यानी लोहे पे भूरे रंग का, चांदी पे काले रंग का, तांबे पे हरे रंग का परत जमना क्या कहलाएगा? संक्षारण। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4 डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस उत्पन्न हो जाएगी? H2। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। देखिए JDN पे यानी दानेदार जस्ता पे जिंक पे H2SO4 डालने पे तो ये क्या बना लेगा? JDNSO4 + H2। तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। ये तीर पूछता है किसका प्रतीक है? तो गैस निकलने का प्रतीक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? 54 नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहा है 55 नंबर, Fe + H2O क्या बना रहा है? Fe3O4 + H2। इस समीकरण में H2O क्या है? पूछ रहा है इस समीकरण में H2O क्या है? तो क्या हो जाएगा? H2O ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है यहाँ जल H2O। चलिए नेक्स्ट को, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? संक्षारण का उदाहरण है। तो संक्षारण का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो इसमें लोहे पे जंग लगना, चांदी की वस्तुओं पर काली परत का चढ़ना, तांबे के ऊपर हरे रंग का परत चढ़ना क्या कहलाता है? संक्षारण। यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। अभी पीछे ऐसे तीनों को डिस्कस किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा बी, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? यानी Fe पे HCl डालने पर क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा ए, यानी H2 गैस और आयरन क्लोराइड। 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हम लोगों का। लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर लेड नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा PbNO
3 का होल ट्वाइस और इसमें पोटेशियम आयोडाइड यानी KI का घोल डालने पर क्या बनता है, तो क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप निकलेगा। कैसा अवक्षेप निकलेगा, लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप। चल तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण को किस प्रकार की अभिक्रिया कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण को यानी जितने भी अभिक्रिया प्रकाश से होंगे सभी क्या कहलाएंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाएगी, नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अम्लीय जल के विद्युत विक्षेपण से H2 और O2 गैस उत्पन्न होता है। यानी अम्लीय जल के विद्युत विक्षेपण से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात होता है, तो इन दोनों गैसों में क्या अनुपात होता है, तो 2:1 का अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। तो संतुलित समीकरण क्या होते हैं, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और जो बन के तैयार होता है उत्पाद, उसमें अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, अणुओं या परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो चलिए देखिए किस में है बराबर, तो पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, तो यहाँ भी कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। ये पीछे यहाँ जब 2 का गुणा होता है तो ये भी 2 होता है और ये भी 2 होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ चेक करेंगे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1, इसलिए गलत है। तीसरा चेक करेंगे तो 2 दूना के ये 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए ये गलत है। यहाँ 2 दूना के 4 है, यहाँ 1 ही हाइड्रोजन है, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट यानी FeSO4 × 7H2O के विघटन से बने Fe2O3 का रंग कैसा होगा। तो किस रंग का होगा, तो भूरा लाल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है, यानी विकृत गंधिता के लिए कौन सी अभिक्रिया उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, यानी तेल वसा का ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण होकर धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये इसका प्रतीक है का क्रियाशीलता का क्रम है। तो कौन सा क्रियाशीलता का क्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या हो जाएगा, सबसे अभिक्रियाशील हो जाएगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित समीकरण चेक करना है, यानी इसमें चेक करेंगे तो पहला ही चेक कर रहे हैं तो 2 क्लोरीन और 2 यहाँ 4 क्लोरीन और इसमें कितना है 3 क्लोरीन है, तो यानी पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, असंतुलित, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। चलिए सेकेंड को चेक कर लेंगे, 2 आयरन, ठीक है, यहाँ 3 द्वितीय 6 क्लोरीन, यहाँ द्वितीय 6 क्लोरीन, ये भी सही हो जाएगा, ये संतुलित था, यानी सभी इसमें से ऑप्शन संतुलित हैं, बी, सी और डी, ये जो है संतुलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, यानी द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इनमें क्या सही है। तो द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, बिल्कुल सही। द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, बिल्कुल सही। उत्पाद के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है,
तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, Fe प्लस CuSO4 क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस Cu, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, तो विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए या फिर विस्थापित कर दे रहा है आयरन किसको, कापर को, खुद ही बना ले रहा है FeSO4, और यहाँ कापर विस्थापित हो गया, बाहर आ गया, तो विस्थापन अभिक्रिया, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी। चलिए ये हम लोग के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो का भी लास्ट ही क्वेश्चन है 70 नंबर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Na2SO4 और BaCl2 क्या बना रहा है, BaSO4 और 2NaCl। इस अभिक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है। कैसा अवक्षेप बनता है, सफ़ेद रंग का। तो सफ़ेद रंग का अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को कहते हैं, यानी इस अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, अवक्षेप बन रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।